हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के जनरल नॉलेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं, जो कि आपका 2021 में पूछा गया था बेसिकली। और ये आपका 1 दिसंबर 2021 को पहले शिफ्ट में पूछा गया था, 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके रियल क्वेश्चन हैं और ये एसएससी द्वारा जारी की गई आंसर की है, तो इसमें डाउट कोई नहीं है कि आपके इसमें कोई भी क्वेश्चन या आंसर फेक हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें एसएससी ने क्या क्या पूछा था, और इससे एक आपको आइडिया भी लगेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है, प्रश्न था, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो आपका जो ये अधिनियम था वर्ष 2019 में लागू किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया। तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय ने ये आयोजन किया था। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को, अब इसका आंसर जो एसएससी को द्वारा दिया गया है वो है एकता के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और जो इसका आंसर है वो है आर्यना बलासेंका, इन्होंने जीता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। तो इसका उत्तर था घाटप्रभा नदी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई शहर में है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए इसमें जो सरकी राजवंश और ये पंजाब से नहीं है, इसलिए ये आपका युग्म गलत है, और बाकी सभी बिल्कुल सही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो देखिए इनमें आपके गाल की हड्डी होती है, सोड़ी होती है और कॉलर, ये तीनों हड्डी होती हैं, लेकिन जानुका नाम की एक हड्डी होती है वो आपकी नहीं होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इधर बाकी रह गया। तो अगला क्वेश्चन है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य, इसमें मतलब डैश दिया गया है, कार्य संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने रामायण का अनुवाद किया था संस्कृत से नेपाली भाषा में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो यह आपको पता होगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो आपका एंजल्स ट्रम्पट, ये आपका फूल है जो कि आपका रात में खिलता है, ट्रम्पेट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए कितना अजीब सा नाम है इस पुस्तक का, वैसे याद करने में बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन इसको लिखा है रघुराम राजन, जो कि गवर्नर थे हमारे, अब आरबीआई के, ये आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी एक करंट अफेयर से है, तो इसे आप देख सकते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। वैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको अलग से अपने तैयार करने होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो ये था आपका ईंटें ले गए थे ये लोग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा गुफाओं में कौन से संप्रदाय के से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो आपका शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का उसमें संग्रह है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी लाहो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से संबंधित है। तो ये आपका मतलब आप ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था और इसका आंसर है जो पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन थंडर इसका नाम दिया गया है। ये आपका कार्रवाई करता है पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है जो उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं, तो इन्हें जरायुज कहा जाता है। ये आपको पता होगा, ये थोड़ा सा आपका साइंस से क्वेश्चन दे दिया गया है। और अंडज जो होते हैं ये अंडे देने वाले जंतुओं को कहा जाता है, जरायुज जो बच्चे पैदा करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया था। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन था, तो ये थे रानी रामपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है, तो ये आपका वित्त मंत्रालय है। बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी ग्रामीण समितियां और कृषि व्यापारी ये सभी ऋण सहायता प्रदान करती हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मतलब खाली जगह छोड़ा गया है और आगे बोला गया है कि आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो ये मुहाना इन्हें बोला जाता है या एस्चुअरी बोला जाता है। तो ये आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको इसका चित्र मिल जाएगा। ये बेसिकली मतलब नदियों के तट पर होते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नीचे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया, जो कि एक मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी। तो इसका जो आंसर है वो विष्णु नारायण भातखंडे इनका नाम था। और अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका करंट अफेयर से था और पूछा गया था कि जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में रुपया कितने तक की राशि का दावा किया जा सकता है, तो इसमें 1.5 लाख तक की राशि का दावा किया जा सकता है कटौती के लिए। तो इस तरह देख सकते हैं आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा चुका है और ये क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो ये आपका संसद में गणपूर्ति कोरम इसे मतलब साधारण बहुमत से मतलब संशोधित किया जा सकता है। बाकी ये सब